देखो, पुलस्त जी भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनसे एक पुत्र प्रकट हुए, वैश्रवण कुबेर जी महाराज। वो अपने पितामह ब्रह्मा की सेवा में लग गए, तो पुलस्त जी के हृदय में असंतुष्टता पैदा हुई, हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। उन्होंने अपने को दूसरे स्वरूप में प्रकाशित किया। देखो, जो क्रिया द्वेष, असंतुष्ट या क्रोध या धर्म त्याग पूर्वक होगी, वो राक्षसी प्रवृत्ति ही प्रकट करेगी। विश्रवा जी के हृदय में कुबेर के प्रति भारी द्वेष, क्योंकि पुलस्त जी का संकल्प उद्वेशात्मक हो गया। तो उनसे जो विश्वश्रवा प्रकट हुए, उनके हृदय में कुबेर जी के प्रति द्वेष, अर्थात धर्मात्मा पुरुष के प्रति द्वेष। उनकी सेवा में कुबेर राजा धीराज पदवी प्राप्त किए ब्रह्मा जी से, तो देखा ये पिता स्वरूप हैं, इनको मेरे से द्वेष है, ये द्वेष मिट जाए तो दिव्य मायावी शक्तियों से युक्त बड़ी ही सुंदर 3 युवतियों को विश्रवा मुनि की सेवा में लगाया। सेवा में नजदीक रहने से उनको पत्नी भाव से स्वीकार किया। द्वेष, क्रोध, इससे संयुक्त होकर के पुत्र उत्पन्न की चेष्टा की, क्रिया की। पुष्पोत्कटा नाम की सुंदरी से जो सेवा में थी, बड़ा ही भयानक पुत्र प्रकट हुआ, रावण, फिर कुंभकर्ण। उसी भाव से भावित होकर के राका से संयोग किया, तो जिसे खरदूषण कहा जाता है, वो पुत्र और शूर्पणखा पुत्री, भयानक राक्षसी भाव। थोड़ा मन शीतल हुआ कि इतना द्वेष नहीं करना चाहिए। ऐसा भाव करके मालिनी से संयोग किया तो विभीषण जी का प्रादुर्भाव हुआ। अगर आप गृहस्थ हैं और द्वेष, क्रोध, हिंसात्मक वृत्ति, अधर्म भाव, फिर आप पुत्र उत्पन्न करते हैं, तो वैसे ही पुत्र होगा। या असमय में, जहां शास्त्र आज्ञा नहीं करता, उस समय तो राक्षसी भाव का होगा। जैसे कश्यप और दिति जी पति पत्नी है। कश्यप जी 10,000 वर्ष तक तपस्या में ब्रह्मचर्य रहकर भगवद आराधना की। दिति जी उनकी सेवा में रही। प्रसन्न हुए कश्यप, क्या चाहिए तुम्हें? उनका, भगवान आप हमारे प्राणनाथ पति हैं, एक पत्नी को अपने पति से क्या चाहिए? पुत्र, यही सौभाग्य है। तो उनका समय का इंतजार करो। उनका, नहीं भगवान, मेरे हृदय में इतनी वेदना हो रही है कि हमारी और बहनों की तो संतानें हैं, मेरे है नहीं। अब मैं समय का इंतजार नहीं, आपको इसी समय मुझे पुत्र प्रदान करना पड़ेगा। और इस तरह से वो अपनी भावना को प्रस्तुत किया, हठ किया। महापुरुषों से हठ नहीं करना चाहिए, उनकी रुचि पर छोड़ना चाहिए। पर वो अपनी रुचि का आरोप इस कोर्ट से किया कि वो संध्या काल था, भगवान सूर्यास्ताचल को जा रहे, इस समय महापाप माना जाता है स्त्री संभोग। उन्होंने विवश होकर के फिर स्नान आदि किया और कहा कि तुम जानना चाहते हो तुम्हारा पुत्र कैसा होगा? घोर भगवद्रोही पैदा होगा, क्योंकि घोर समय था। उदैत्य और दानवों का अधिपति होगा, साधु ब्रह्म ऋषि धर्म इसका नाश करेगा। कांप गए भगवान, ये तो मेरी चाह नहीं थी, ऐसा कैसे? तो उन्होंने कहा, तुम्हारी रुचि और समय इसके अनुसार ऐसा पुत्र होगा। चरणों में गिरे, भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो होगा, पर अब तुम क्षमा मांग रहे हो, इसलिए तुम्हारा पौत्र भगवान का महान भागवत होगा।
तो ये हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में प्रकट हुए और श्री प्रहलाद जी उनके कुल को पावन करने वाले प्रकट हुए। संतानोत्पत्ति एक भगवान की पूजा रूपी एक क्रिया है, ये कोई ऐसी साधारण नहीं है। आप अगर संयम से रहकर पवित्र होकर भगवान को प्रणाम करके उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उनकी सृष्टि विस्तार रूपी पूजा उनका स्मरण करते हुए, तो निश्चित महाभागवत पुत्र होगा, देशभक्त होगा, बलवान होगा, विद्वान होगा। अंदर क्रोध है, द्वेष है, अधर्माचरण है या मदिरापान आदि ऐसे, तो फिर वो सींग भले प्रकट ना हो पर होगा वो राक्षस स्वभाव वाला, स्वभाव उसका आसुरी होगा और वो तुम्ही को दंड देगा। जिस समय रावण प्रकट हुआ बहुत ही विकराल उस समय हो गया, जैसे भगवान के प्रकट होते प्रकृति शीतल हो जाती है, मंगलमयी सुगंध चलने लगती, धुंदुभियां बजने लगती हैं, कोई भी ऋतु हो, बसंत ऋतु प्रकट हो जाती है। ऐसे ये महान दैत्य भाव, देखो भाव का खेल है, भाव आसुरी किया और संतान उत्पन्न किया तो ऐसे भाव का प्रकट हुआ। 10 सिर ताही 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। 10 सिर 20 भुजाएं, अपार बलशाली। ये मार्कंडेय जी महाराज युधिष्ठिर को सुना रहे कि तुम्ही को दुख नहीं हुआ है, स्वयं भगवान श्री हरि अवतरित हुए तो देखो उनके जीवन में कैसी कैसी विपत्तियां आई। ये भगवान के नित्य पार्षद हैं जय और विजय। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को प्रवेश द्वार में ही रोक दिया, ये अपराध है, नहीं करना चाहिए था। जय विजय जी को बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये आदि मुनि हैं, निरंतर भगवत अनुराग में ब्रह्मबोध में छके रहते हैं। बैकुंठ में कोई ऐसा वैसा जा सकता है क्या? भगवत धाम है, संशय की कोई वहां गुंजाइश नहीं। 5 वर्ष की अवस्था हर समय रहती है और नग्न रहते, दिगंबर रहते हैं और श्रीमुख से चारों के निकलता रहता हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अब इनको रोकने की क्या जरूरत है? पर भगवान की जब प्रबल इच्छा प्रकट होती है लीला करने की, तो उनके जोड़ का तो उन्हीं का पार्षद ही होगा, दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हरि स्वरूप ही होते हैं। भगवत इच्छा से ही रोक दिया। अब इतने अनुराग में एक एक कदम बढ़ रहे थे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी के, कि उन्हें अच्छा नहीं लगा। तुमने क्यों रोका? प्रभु के दर्शन में जाने में क्या तुम्हें मेरे में बाधा लगी? तुम निर्विकार सच्चिदानंद परम धाम में भी दोष बुद्धि रखते हो। यहां कौन आ सकता है बिना भगवान की इच्छा के? इसका मतलब तुम्हें दंड चाहिए। अभी ये आश्चर्य की बात, जहां से किसी का वापस होना नहीं होता, भक्तों का या संतों का, भगवत प्रेमियों का अपराध वहां से भी नीचे पटक देता है। आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला कि बैकुंठ से किसी का पतन हुआ हो, लेकिन इनका पतन हो गया। महाभागवत ब्रह्मबोध संपन्न निरंतर भगवत अनुरागी महात्मा को रोक दिया, साप दे दिया, जाओ तुम 3 जन्म तक असुर भाव को प्राप्त हो। इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है? भगवत भाव का सिद्ध महापुरुष भगवत पार्षद बनता है, उसका जीवन होता है निरंतर भगवत चिंतन। ऐसे चिंतन में सिद्ध हुए भगवत पार्षद, ये तो सिद्ध पार्षद है, इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है कि आसुर भाव को प्राप्त हो, भाव ही तुम्हारा राक्षसी हो जाए। कांप गए। जय विजय भगवान सर्वांतर्यामी स्वयं चलकर आए और बड़ी अद्भुत बात कही। कहा सेवक का अपराध स्वामी का ही होता है, इसलिए हम आप क्षमा करो या मुझे दंड दो। ये मानो ऐसा प्रहार हुआ सनकादि के ऊपर, अगर विचार करके देखो
बहुत मृदु शब्द दिखाई दे रहे, लेकिन नहीं। भगवान को लगा तुम्हें ये तो सोचना चाहिए कि मेरे पार्षद हैं। अगर दंड ही दिलवाना था तो हमसे निवेदन करते कि आपके सेवक ने मुझे रोक दिया, आपको असंतुष्टता, आप फाइनल कैसे कर दिए। भगवान के जो शब्द है इसमें बड़ा गूढ़ भाव है। सनकादि को अपना नहीं कहा उस समय, कहा सेवक का अपराध स्वामी का ही अपराध होता, मुझे क्षम। ये बहुत बड़ी बात अलगाव की हो गई ना। अपनापन किससे दर्शा रहे हैं श्री भगवान जय विजय से। सेवक का अपराध स्वामी का ही अपराध होता। हे ऋषियों, आप चाहे दंड दो या क्षमा करो, मेरी भुजा भी हो, यदि आप जैसे महात्माओं के विरुद्ध चल जाए तो मैं काट दूं, फिर ये तो सेवक है। संतुष्ट किया। अब तो कांप गए शनकादि वचन, क्योंकि परम ज्ञानी है, बार बार भगवान के चरणों में प्रणत हो रहे हैं। प्रभु आप कहे तो शाप मिथ्या हो जाए, पर नहीं, मेरी इच्छा से ही ऐसा है। और जय विजय से कहा तुम चिंता मत करो, आसुर भाव रहेगा पर तुम्हारे कल्याण के लिए मैं स्वयं अवतरित होऊंगा, स्वयं अवतरित, तुम चिंता मत करो। जय विजय ने तो 3 जन्म लिए, पर भगवान ने 4 जन्म लिए। रावण कुंभकर्ण रूप में जब ये पधारे तो भगवान श्री राम रूप में, वो तो अंश में चतुर्व्यूह स्वरूप से प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष के लिए भगवान नरसिंह और वाराह और शिशुपाल दंतवत भगवान श्री कृष्ण, 4 अवतार, राम, नरसिंह, वाराह और हरि श्री कृष्ण, 4 अवतार भगवान ने लिए। हर चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है। यदि हमें रोका जा रहा है तो हम श्रद्धा लेकर के आए हैं, हमें रुक जाना चाहिए। दूसरी बात, यदि वो भगवत प्रेमी महात्मा है तो विनय की जा सकती है, उसको शासन के द्वारा नहीं रोका जा सकता। वो भले अल्प अवस्था का क्यों ना हो, यदि वो वैष्णव चिन्हों से चिन्हित है तो हाथ जोड़ के बात करनी चाहिए। अगर आप कुछ क्षण यहां विराजमान हुए, अभी मैं आपको विनय पूर्वक, शासन नहीं, पार्षद हैं भगवान के, वो सामने महान ऋषि है, विनय की जा सकती है। हमको एक एक आचरण की शिक्षा मिलती है हर चरित्र से, हर चरित्र से। अब ये भगवान के पार्षद आसुर भाव को प्राप्त है, इनकी जोड़ का कौन हो सकता है? तो 10 सिर ताही 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। बड़ा ही प्रचंड सामर्थ्यशाली रावण, जिसके 10 सिर, और ऐसा नहीं था कि भयानक लगता हो, 10 सिर होते हुए भी बड़ा सुंदर था। भगवत पार्षद है, सुंदर था। ऐसा नहीं कि उसके देखने में कुरूपता झलकती हो, जिसके 10 खोपड़ी हो तो अलग नहीं लगेगा, ऐसा नहीं था। और 20 भुजा, महान बलशाली, प्रचंड शूरवीर। और दूसरा, भूप अनुज हरि मर्दन नामा, भयो सुकुंभ करन बलधामा। मानो हिमालय ही पैदा हो गया हो, पुष्पोत्कटा के गर्भ से, ऐसा विशाल काय स्वरूप। कुंभकर्ण का हार क्या था? अनगिनतिन, मतलब महीनों से व्यवस्था होती थी अपराधी मनुष्यों को पकड़ के, गौ भैंसे, नाना प्रकार का आहार, ऐसे जैसे गौशाला खोली जाती ना, ऐसे उसके आहार की व्यवस्था होती। आहार कर, भयानक आहार करने वाला, मतलब विश्व को अब चाट जाए ऐसा उसका उदर, आहार करने, भयंकर बलशाली। मालिनी जी के गर्भ से प्रकट हुए महाभागवत विभीषण जी। देखो चिंतन का प्रभाव पड़ा है। अंदर चिंतन हुआ मैं द्वेष कर रहा हूं, नहीं, और शांत भाव से तो श्री विभीषण जी का प्रादुर्भाव, माता पिता की वृत्ति जिस समय संतानोत्पत्ति की भावना से संयोग कर रहे हो, उसी का परिणाम संतान पर पड़ेगा। ये बहुत बड़ी पूजा है, बहुत सावधानी रखनी चाहिए। इसे ये नहीं समझना चाहिए कि हम वासना की तृप्ति के लिए ऐसा कह रहे हैं, नहीं। पहले हर महापुरुष
कुछ समय तक ब्रह्मचर्य रहकर साधन करके गुरुजनों को प्रणाम करके दिक्पाल दिशाओं को प्रणाम करके फिर संतान उत्पत्ति, धीर वीर गंभीर विवेकवान ऐसे पुत्र प्रकट होते। भयो विमात्र बंधु लघुताशु, मालिनी जी के गर्भ से विभीषण जी प्रकट है और राका के गर्भ से खर और शूर्पणखा। शूर्पणखा ऐसी वैसी राक्षसी नहीं थी, अगर देवलोक में चली जाए तो कोई भी देवता सामने नहीं आता था, इतनी बलवान थी, कोई साधारण राक्षसी नहीं। एक पूतना को देख लीजिए, भगवान को मारने का ठेका लेकर के गई थी और देवता भी कांपते थे उससे। ऐसे ऐसे बलवान क्या था इनमें, ये प्रकट होकर पहले तप संचय करते थे, ऐसे नहीं बलवान, एक तो जन्मे ही ऐसे बल वाले, पर इन्होंने घोर तपस्या की कि ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित हो गए। ऐसी तपस्या ये असुर जन करके चाहते क्या थे? विश्व का विलास, बस अंतर यही है। तपस्या तो इन्होंने भी की, पर वो विश्व मंगल के लिए नहीं। जब कोई संत महापुरुष तप और पुण्य भजन बल से युक्त होता है तो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख। एक को भी दुखी न देखो, सब सुखी हो जाएं, सब निरोग हो जाएं, सबका मंगल हो, सब सुखी रहे, ये होता है। और जब असुर तपस्या करता है तो उसका संकल्प होता है मैं जब जिसको चाहूं उसको नष्ट कर दूं, मेरे आगे कोई खड़ा होने वाला न रहे, सबको दुख मिले, सबको अशांति मिले, सब मेरे अधीन रहे, ये आसुरी भाव होता है। अब जब वो प्रकट हुए तो उनका परिकर भी प्रकट हुआ। काम रूप खल जिनस अनेका कुटिल भयंकर विगत विवेका। विवेक रहित कुटिल स्वभाव भयंकर आचरण, ऐसे राक्षसों का प्रादुर्भाव हुआ। कृपा रहित हिंसक सब पापी बरनी न जाहि विश्व परितापी। विश्व को दुख देने वाले ये पापी ऐसे प्रकट हुए कि इनका तेज, इनका बल सारे संसार को पीड़ा पहुंचा दे। ये भगवान के विरोध में प्रकट होने वाला परिकर है, इसलिए इसका पहले गान किया गया है। देखो, एक इसमें इस चरित्र से भाव मिल रहा है कि अगर जुड़े हमारा जो भी भाव है और भगवान से जुड़ जाए तो उसका मंगल हो जाता है। घोर निशाचर स्वभाव, पापी स्वभाव, कहीं किसी पर कोई भी दया कृपा नहीं, केवल हिंसा वृत्ति। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप तदपि महीसुर श्राप बसु भय सकल अघरूप। यद्यपि महान कुल में प्रकट हुए पुलस्त ऋषि के, पुलस्त ऋषि के ही तो भगवान ब्रह्मा से पुलस्त ऋषि, पुलस्त ऋषि से विश्वश्रवा, उससे ये बिल्कुल नजदीक, पर इनका स्वभाव घोर दैत्य स्वभाव, आसुरी स्वभाव। अब इन तीनों ने विचार किया कि सबसे पहला कार्य करना चाहिए भगवान को प्रसन्न करना, भगवान ब्रह्मा, और ऐसा अमरत्व प्राप्त किया जाए कोई मुझे मार न सके। तीनों ने खान पान विश्राम सब त्याग करके कठोर तपस्या। हिरण्यकश्यप ने तो ऐसी तपस्या की कि ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि से देखना पड़ा कि है कहां हिरण्यकश्यप। बांबी जम गई थी, घास जम गई थी, निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्मा जी के चिंतन में, ब्रह्म मंत्र से संबंधित। देखो, यहां भी शिक्षा मिलती है, अगर कहीं भी विजय प्राप्त करनी है तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको भजन करना पड़ेगा, आपको मंत्रानुष्ठान करना पड़ेगा। और यहां अनुष्ठान धर्माचरण का होता, चाहते हैं उन्नति, विजय, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, यह दैत्य भाव है, फिर भी कठोर तप कर रहे। पहले जहां भी देखा है किसी भी दैत्य की उन्नति, वो तपस्या के पीछे शुंद की बात बताई थी। भगवान ब्रह्मा जी को तप के द्वारा प्रसन्न किया।
अब इतना तप किया कि विवश होकर ब्रह्मा जी को सामने आना पड़ा। मंत्र में बड़ी सामर्थ्य है। गयो निकट तप देखी विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। उठो पुत्रो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहिए तुम्हें? तब रावण ने आंख खोली, देखा भगवान ब्रह्मा जी विराजमान हैं। करी बिनती पद गही 10 सीसा, बोल्यो बचन सुनहु जगदीशा। प्रणाम किया, हाथ जोड़कर कहा, हे जगत के ईश्वर भगवान ब्रह्मा जी, मैं अमर हो जाऊं। मार्कंडेय जी महाभारत में कहते, उसने कहा मैं अमर हो जाऊं। उनका असंभव, यह वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि वो मन की बात जानते थे कि आसुर भाव को प्राप्त है, अमर हो गया तो त्राहिमाम मच जाएगा। कहा नहीं, अमर नहीं, और कुछ मांग सकते, एक शब्द केवल हटा दो अमर, फिर और जो चाहो मांग लो तो ठीक है। हम फिर तुम्हारे द्वारा बनाए हुए ऋषि मुनि अस्त्र शास्त्र महात्मा किसी से न मानो। ये मनुष्य और बानर तो हमारे आहार हैं, बस इनको, इनके लिए हमें वरदान की जरूरत नहीं तुम्हारी। ब्रह्मा जी का बस बस थोड़ा तो हमें रास्ता चाहिए। ऐसे हिरण्यकश्यप ने मांगा, अमर हो जाऊं, असंभव, ये नहीं दे सकता। फिर तुम्हारी सृष्टि के बनाए हुए किसी भी मनुष्य से, किसी से, तो सृष्टि में बनाया हुआ कोई मनुष्य अस्त्र शास्त्र मंत्र कुछ भी जो ब्रह्मा का बनाया हुआ है उससे न मरो। तो वही अमृत तो समझ गया कि हम, ब्रह्मा जी ने कहा हाँ हाँ ये तो दे देंगे, रास्ता निकलना चाहिए। भगवान ने ऐसा रूप रखा जो ब्रह्मा ने कोई बनाया ही नहीं, नरसिंह, फाड़ को फेंक दिया है हिरण्यकश्यप। ऐसी बुद्धि, ये मनुष्य क्या है, हमारे आहार हैं नर बानर पशु, इनके लिए तुम्हें वरदान की आवश्यकता नहीं है देने की। हां, और आपके किसी भी बनाए हुए दैवी शक्ति, देवता आदि लोकपाल, कोई अस्त्र शस्त्र, ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा। उसी समय साक्षी देने के लिए भगवान शंकर भी आ गए। मैं ब्रह्मा मिलित ही वर दीन्हा। महादेव जी ब्रह्मा जी, तथास्तु, ऐसा ही हो। फिर देखा पहाड़, कुंभकर्ण। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत होश में इसको वरदान देना पड़ेगा, अगर ये पूरे दिन आहार करेगा तो जितना हम सृष्टि रचा है सब चौपट हो जाएगा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पै गयऊ, तेहि बिलो की मन विषमय भयऊ। जो यही खल नित करब आहारू, होई सब उजारी संसारू। अगर ये बराबर जागता रहा तो पूरी सृष्टि को उजाड़ देगा। सरस्वती को याद किया, अब बैठो इसकी जबान पर। कहा बेटा तुम मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है? उसने पहले ही सोचा था कि सीधे इंद्रासन, त्रिभुवनपति बनकर के रहूंगा, सारी सृष्टि हमारे अधीन रहेगी। बोलना चाह रहा है इंद्रासन, निद्रासन। सरस्वती जी बैठी गई। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। 6 महीने में एक बार जगेगा और दिन भर आहार करेगा, फिर हो जाएगा 6 महीने का। सारद पेरी तासुमति फेरी, मांग सी नींद मास सटकेरी। एक बार 6 महीने सोना, फिर जग के आहार करना, फिर 6 महीने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथा, यह है तपस्या का फल। उसे ज्यादातर ऐसे ही मांगते हैं कि खुद चक्क सोने को मिले, खाने को मिले। यह आसुरी स्वभाव है। अब दृष्टि पड़ी विभीषण जी पर। मार्कंडेय जी कह रहे एक पत्ता सूखा विभीषण जी रोज पाते थे और निरंतर भगवान नाम जप करते थे। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र बर मांगू।
तेहि मांग्यू भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। ये बात मांगी, यही मांगना चाहिए। यही मांगने से मांगना मिट जाता है। ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और कहा, पुत्र तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, वरदान मांगो। उन्होंने चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान मुझे अमल अर्थात कामना रहित, निष्काम, मल है कामना, निष्काम और अनन्य, यही मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। अनुराग अनन्य भक्ति, निष्काम अनन्य प्रेमा लक्षण भक्ति जो है वो मुझे श्री हरि की दीजिए। हरि के चरणों में निष्काम भक्ति। मार्कंडेय जी ने कहा कि जब उन्होंने ये मांगा तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहला शब्द कहा कि तुम्हारे जो दो भाइयों को हमने ना कहा है वो अपनी तरफ से देता हूं, तुम अमर हो जाओ। ये तो तुम्हें मिले ही, लेकिन जो दो भाइयों ने मांगा मैंने नहीं दिया, वो तुम्हें दिया। अमर आज भी विभीषण राज्य कर रहे हैं दिव्य लंका में। पीछे चूंकि उस प्रसंग पे नहीं जाना था, तो जब दिग्विजय कर रहे थे राजसूय यज्ञ के लिए पांडव, तो उस समय घटोत्कच की पीठ में बैठकर समुद्र पार किया था। और वहां गए, जब पता चला भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं ये पांडव, तो विभीषण जी स्वयं उनका स्वागत किया और कहा, विजय की जरूरत नहीं है, हम हार स्वीकार करते हैं, आपकी विजय। प्रणाम करके कहा था, नहीं हम आपको परास्त कर ले रही, आपका आशीर्वाद लेने आए। विभीषण जी अब भी विराजमान है लंकाधिपति के रूप में। जब सृष्टि समिटेगी तो साकेत धाम जाकर सदैव भगवान के, ये है भगवान की भक्ति का प्रताप। एक बात मांग लो जिससे सारी बात अपने आप पूर्ण हो जाती, भगवान के चरणों की आसक्ति। प्रभु निरंतर आपके प्रेम में डूबा रहूं, बस। इससे क्या होगा, प्रभु अधीन हो जाएंगे। फिर जब मालिक अधीन हो गया तो सारी संपत्ति उसकी तो है ही, सारी संपत्ति तो उसकी है। हम लोग अल्प बुद्धि वाले हैं, इसीलिए प्रभु को रिझाने के बाद मांगते क्या है, यही मायाकृत भोग सामग्री, मायाकृत। नहीं, मांगना है मालिक से। अब एक गरीब आदमी चक्रवर्ती सम्राट के पास जाए, सम्राट के हम बहुत खुश हैं, बोलो क्या चाहिए, तो सोचेगा भैंस के लिए 1 साल का चारा और घर के लिए 1 साल का भोजन। महाराज हमारे पशु के लिए चारा और हम लोग के लिए 1 साल, तो उसके लिए मजाक की बात होगी। अरे तुम मांग लेता तो गांव का गांव, नगर का नगर वो दे देता, आज जीवन की व्यवस्था कर देता। पर उसकी हिम्मत नहीं मांगने की, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार मांगता है। इसलिए सच्ची बात यह है कि मांगना भी भगवान के ऊपर छोड़ दे, हमें मांगना भी नहीं आता। अगर वो ऐसा कह दे गरीब आदमी चक्रवर्ती सम्राट से कि महाराज मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, आप दे दो, तो जो वो देगा वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार देगा, वो निहाल हो जाएगा। ऐसे ही चतुर सुजान भक्त मांगते भी नहीं। तो हमारे दाता ऐसे उदार हैं कि इनसे मांगो ना तो बड़े लाभ में रहोगे, मांगोगे तो फिर थोड़ा घाटा रहेगा। इतने बड़े मालिक से तुम मांग ही नहीं सकते जो मांगना चाहिए। ये विभीषण जी ने मांगा, कहा तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। अमल माने निष्काम होता है, कामना ही मल है। मुझे अपने प्रभु से कोई कामना न हो और मैं निरंतर उनके प्रेम में डूबा रहूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। वरदान प्राप्त हो गया है। ब्रह्मा जी तो अंतर्धान हो गए। ये तीनों महान आनंद से युक्त होकर के मैदानों की मंदोदरी नाम की बड़ी ही विवेकपूर्ण उनकी कन्या थी, बहुत ही सुंदर और विवेकवान थी। विवेकवान होना बहुत कठिन होता है। परम सुंदरी। रावण ने मैदानों को आदेश किया अपनी कन्या से मेरा ये सौभाग्य, जगह जगह पर सावधान करती, प्रीतम आप गलत कर रहे हैं, बार बार वो मानता नहीं था। मंदोदरी बहुत ही ज्ञानवान थी, बहुत ही ज्ञानवान थी। अंतिम समय तक भगवान की महिमा सुनाती रही। आप समझिए प्रभु, आप जिनसे वैर कर रहे हैं वो कौन, पर वो भी अपनी निष्ठा में था। उसका द्वेष भाव भगवान से, लीला करने का वादा है तो इतना भी श्रद्धा का विप्रगट नहीं किया। जहां कोई भगवान की श्रद्धा की बात करता उसको
वही माल्यवान से कहा तुम पूज्य हो और बूढ़े हो इसलिए बख्श रहा हूं। बस भाव तो हमें लगता है कि जो भाव अपने को दे भगवान उसमें बिल्कुल निष्ठा युक्त हो जाना चाहिए। द्वेष भाव से भजा तो ऐसा भजा कि कहीं कलंक नहीं लगने दिया द्वेष भाव में। पूरा का पूरा जीवन भगवान के चिंतन में पर द्वेष भाव से